नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सोहन शर्मा किचन किंग। मैं हूं सोहन शर्मा और आज हम बनाएंगे सर्दियों में बनने वाले खास गोंद के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं गोंद के लड्डू बनाना। गोंद के लड्डू किसे पसंद नहीं है। सर्दियां आते ही हमें तो इंतज़ार रहता है कि अब गोंद के लड्डू खाने को मिलेंगे। ये गोंद के लड्डू जितने खाने में टेस्टी है उतने ही फ़ायदेमंद है। सर्दी, खांसी, जुकाम, थकान, कमजोरी, इन सब चीज़ों से हमें बचाते हैं। कमर दर्द, बदन दर्द वगैरह, इन सब चीज़ों से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें ये बहुत फ़ायदा प्रदान करते हैं। तो देखिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। अगर पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन का बटन। आज ये रेसिपी कुछ ऐसी होने वाली है। गोंद के लड्डू बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। ये है बूरा। ये 250 ग्राम मैंने बूरा चीनी लिया है। इसकी जगह आप पिसी हुई चीनी ले सकते हैं। 200 ग्राम देसी घी लिया है और 250 ग्राम मैंने आटा और 100 ग्राम ये पिस्ता और 100 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं और 100 ग्राम ही मैंने गोंद लिया है। ये देखिए 100 ग्राम मैंने गोंद लिया। आप गोंद बहुत सारे गोंद मिलते हैं, आप जो आपको फ़ायदेमंद लगे वो ले लीजिए और इसे थोड़ा सा कूट के छोटे कर लीजिए। चलो आगे हम बात करते हैं छोटे कैसे करने हैं इसे। और उसके बाद मैंने सौंठ का पाउडर लिया है 2 छोटी चम्मच और 2 छोटी चम्मच मैंने काली मिर्च ली है जिसको दरदरा कूट लिया है। और ये केसर है, ये ऑप्शनल है आप अगर डालना चाहे तो। और ये 1 चम्मच इलायची दानों को मैंने कूट लिया है दरदरा। चलिए अब मिक्सी में हम बादाम और पिस्ता डाल लिए हैं, इनको हम दरदरा कर लेंगे। पीसना नहीं है, हमें दरदरा करना है। 2-3 बार मिक्सी को चलाना है और दरदरा करना है। आप इन्हें काट भी सकते हैं, बारीक काट सकते हैं, लेकिन दरदरा इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बच्चे आजकल क्या ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते, तो उन्हें ड्राई फ्रूट्स खिलाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। जो आपको बड़े नज़र आ रहे हैं उन्हें थोड़ा चाकू से छोटा कर लीजिए इस तरीके से। 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम पिस्ता को मैंने पीस लिया। आप कम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब गोंद की बारी है। गोंद को मैंने देखिए माम दस्ते में छोटा कर लिया, इस तरीके से छोटा कर लिया ताकि गोंद हम जब इसको फ्राई करेंगे तो ये आसानी से अच्छा से फूल जाए। मोटा रहेगा तो अंदर से चीठा रहेगा। तो इसको एक छलनी के अंदर मैं छान लेता हूँ। जो नीचे पाउडर है, देखिए ये जो पाउडर बचा है इसको हम बाद में काम में लेंगे, आगे बात करेंगे इस पाउडर के बारे में। गोंद को मैंने छान लिया है। चलिए गैस ऑन कर लिया है। हम मैंने मीडियम आंच पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है। इसके अंदर मैं करीब 150 ग्राम देसी घी डाल रहा हूँ। 150 ग्राम मैंने देसी घी डाल दिया है। उसके बाद मैं 250 ग्राम गेहूं का आटा डाल रहा हूँ इसके अंदर और इसे मैं अच्छे से मिलाता हूँ। चलिए इस आटे को मैं अच्छी तरीके से मिला लेता हूं और इसे इसी तरीके से चलाते हुए मीडियम आंच पे कम से कम 10 मिनट मीडियम आंच पे, उसके बाद आपको धीमी आंच पे गैस को करना है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सेकना है आपको और बहुत ही सावधानी से सेकना है। आटा कच्चा नहीं रहना चाहिए। इसे जितना अच्छा सेकेंगे उतने अच्छे लड्डू बनेंगे। घी मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। करीब 1 बड़ी चम्मच घी मैंने और डाला है इसके अंदर और इसे चलाते हैं। और इस तरीके से चलाते हुए हमें इसे ब्राउन कलर का होने तक सेक लेना है। इस तरीके से चलाते हुए बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। सर्दियों के मौसम में तो ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं और डिलीवरी टाइम के बाद हम अगर ये लड्डू खिलाना चाहे बच्चे की माँ को तो बहुत ही हेल्दी रहते हैं और बहुत ही बढ़िया लड्डू बनते हैं ये। तो देखिए थोड़ा हल्का सा ब्राउन होने लग गया है ये और गैस हमारा अभी भी मीडियम फ्लेम पे है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद गैस को हम धीमी आंच पे करेंगे। करीब 10 मिनट हो गए हैं। देखिए इस तरीके से घी छोड़ थपथपा रहा हूँ तो घी नज़र आ रहा है। तो 10 मिनट हो गए मुझे इस तरीके से इसे चलाते हुए। अब मैं इसको 5-6 मिनट धीमी आंच पर और चलाऊँगा। गैस को कर देते हैं धीमी आंच पर और 5-6 मिनट इसे मैं धीमी आंच पर और पकाऊंगा। कम से कम मुझे 16 मिनट लग जाएंगे इसको आटे को सेकने में। आटा जितना अच्छा सेकेगा उतना स्वादिष्ट लड्डू बनेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो देखिए इस तरीके से ये हल्का ब्राउन हो रहा है और ये ब्राउन हो चुका है। जितनी हमें ज़रूरत थी ये पूरी तरीके से सीख गया है। अब आप चाहो तो गोंद का पाउडर अभी डाल सकते हो। जैसे ये आटा ब्राउन हो जाए, सीख जाए पूरी तरीके से, तो गोंद का पाउडर आप जो बचा था ना गोंद छानने में, वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो अपने आप इसके अंदर फ्राई हो जाएगा।
आटा पूरी तरीके से ब्राउन हो चुका है, सिक चुका है। तो अब हम गैस से हटा देते हैं, इसे पकड़ के साइड में कर देते हैं। एक बात का आप ध्यान रखिए, कढ़ाई जो आप लेंगे आटा सेकने के लिए वो अच्छी कढ़ाई होनी चाहिए, भारी कढ़ाई होनी चाहिए। स्टील की मत लेना, बाकी सब कढ़ाइयाँ ले सकते हैं लेकिन वो थोड़ी भारी होनी चाहिए। और नीचे उतारने के बाद भी आपको है ना इसे 1-2 मिनट बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। वैसे भी ये गर्म होता है तो ब्राउन हो, एक्स्ट्रा डार्क ब्राउन ना हो जाए। तो मैंने दूसरा गैस जलाया मीडियम आंच पे और उस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है। उसके अंदर हमारे पास जो घी था 50 ग्राम करीब बचा हुआ वो मैंने डाल दिया है। इसके अंदर हम गोंद फ्राई करेंगे। जैसे ही घी गर्म हो गया तो मैं एक गोंद डालकर देख रहा हूँ कि घी गर्म हुआ कि नहीं अच्छे से। तो घी गर्म हो चुका है, हल्का गोंद फ्राई हो जाए और थोड़ा थोड़ा गोंद फ्राई करना है आपको, एक साथ ज़्यादा गोंद डाल के फ्राई नहीं करना है, नहीं तो आपसे संभलेगा नहीं, गोंद जल जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखना है आपको, जब भी आप गोंद यूज़ करें लड्डू वगैरह के लिए तो गोंद आप जहाँ बाज़ार से लाए वहाँ से लाने के बाद आप उसे थोड़ी धूप दिखा दीजिए ताकि गोंद चिट्ठा ना रहे। धूप में रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए ताकि गोंद के अंदर नमी ना रहे। अक्सर गोंद के अंदर नमी रहती है, हम फ्राई तो कर लेते हैं लेकिन बाद में जब हम लड्डू खाते हैं ना तो बाद में दांतों में ऐसे लगता है कुछ चिपक रहा है। तो ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होगा। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आवाज़ भी आ रही है आपको कर कर की और बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए। बिल्कुल भी अगर हाथ से दबाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि गोंद अच्छे से फ्राई हुआ है या नहीं है, मेल्ट हो जाएगा पूरा। इसी तरीके से मैं गोंद को फ्राई कर लूँगा सारे को थोड़ा थोड़ा डाल के। देखिए, तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से गोंद को फ्राई कर लेना है। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं गोंद के लड्डू। आपको पता ही है गोंद कितना फ़ायदा करता है सर्दियों के मौसम में। और अगर हम डिलीवरी के बाद भी अगर बच्चे की माँ के लिए लड्डू बनाए तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये देखिए, जो हमारे पास जो पाउडर था, गोंद जब मैंने छाना था वो नीचे पाउडर बचा था और थोड़े से गोंद के दाने बचे थे, वो मैंने भी इस कढ़ाई के अंदर, थोड़ा सा घी बचा था लास्ट में उसमें मैंने डाल दिया है और उसे भी मैंने फ्राई कर लिया। आप चाहे तो गोंद के पाउडर को उस आटे में भी डाल सकते थे लास्ट में, लेकिन मैंने अभी फ्राई किया है उसे। और मैं अब उसी गरम कढ़ाई के अंदर, गैस मीडियम आंच पे है, उसी गरम कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच घी डाला है देसी। और वो घी तो ख़त्म हो चुका था। उसके बाद जैसे घी गर्म हो गया तो मैंने काली मिर्च जो कुटी हुई थी 2 चम्मच वो डाल दी और जो हमारे पास जो बादाम और पिस्ता थे वो डाल दिए हैं। और उसके बाद मैं इसके अंदर जो सौंठ है हमारे पास वो 2 चम्मच सौंठ का पाउडर, ये जिंजर का पाउडर होता है, अदरक को सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाया जाता है। ये आसानी से आपको दुकान पे मिल जाएगा। तो इसे 1 मिनट तक इस तरीके से कढ़ाई में चलाया मैंने, कढ़ाई को कर दिया बंद अच्छे से मिला के। और अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। न्योया है हल्का, हमें हल्का न्योया चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हमारे हाथ उसको बर्दाश्त कर सके उतना ही, एक्स्ट्रा गर्म नहीं होना चाहिए। आटा बिल्कुल न्योया है। तो मैं इसके अंदर गोंद डाल दिए है। 100 ग्राम जो गोंद फ्राई था वो गोंद बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम अच्छे से मैश हो रहा है हाथ के जब मैं चेक कर रहा हूँ तो इसे। और वो जो बादाम पिस्ता थे वो भी मैंने डाल दिए है इसके अंदर। और उसके बाद ये जो 1 छोटी चम्मच इलायची जो हमने दरदरी कर रखी थी कूट के वो भी डाल दी। और केसर भी मैंने डाल दी है। केसर आप ऑप्शनल है, केसर आप अगर डालना चाहे तो डाल सकते हो। उसके बाद 250 ग्राम ये बूरा चीनी है, इसको मैं डाल रहा हूँ। आप चाहे तो छान के डाल सकते हैं। अगर ये जो लम्स इसके अंदर दिख रहे हो अगर टाइट हो तो आप इसे छान लीजिए। इस अगर बूरा चीनी आपको जैसे अवेलेबल नहीं होती है, वैसे तो मार्केट में आसानी से मिल जाती है, नहीं तो इसकी जगह आप पीसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। चीनी को पीस लीजिए और ले लीजिए। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। लड्डू के मिश्रण को मैंने अच्छे से मिला लिया है इसे पूरी तरीके से ऊपर नीचे करके। और अब इसके हम लड्डू बांध लेते हैं। देखिए, अगर आपसे ये लड्डू आसानी से बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं बन रहे तो थोड़ा सा घी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे से आसानी से बन रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने आटा लिया और हाथ में अच्छे से दबा के, शुरुआत में आपको जितना बड़ा लड्डू बांधना है आपको, मैं ये मीडियम साइज़ के लड्डू बांध रहा हूँ। इस तरीके से पहले अच्छे से हाथ, दोनों हाथों के बीच में उसे दबाइए। जब वो लड्डू बन जाए तो उसे हल्के हाथ से ऐसे ऐसे राउंड कीजिए, कुछ देर तक सहलाइए उसे। तो एक चमक आ जाएगी, घी की चमक आ जाएगी इसके ऊपर। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। तो इस तरीके से आपको लड्डू बनाने। चलिए दूसरा और बना लेते हैं। आपको इस लड्डू के अंदर किसी भी तरीके का पानी नहीं लगाना है, क्योंकि हम एक बार बनाते हैं, महीने भर तक खाते हैं। ये लड्डू 1 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। आपको इसे फ्रीज में नहीं रखना है,
स्टील के किसी डब्बे में डाल के आप इसे बाहर ही रखिए। आप नाश्ता या लंच में जब भी आप इसे बनाकर खाना चाहे, मतलब बनाकर क्या, जब भी आप इसे खाना चाहें तो खा सकते हैं। एक लड्डू रोज़ खाइए, बिल्कुल तंदुरुस्त रहोगे, बहुत फुर्ती रहेगी, बहुत सारा काम करेंगे आप। लड्डू सारे मैंने बना लिए हैं, बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं, कम से कम 25-26 लड्डू बने हैं मीडियम साइज़ के। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के ले सकते हैं। अगर डिलीवरी बाद के लिए आप अगर लड्डू बना रहे हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के ले लीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बनाते रहिए, खाते रहिए, बताते रहिए।